अच्छा इससे नहीं चलेगा काम? चल जाएगा? इसमें भी है टॉर्च। अरे तेरे बोले ना वहाँ का वो कर रखो, फूल पर वो लगा रखो बच्चा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ चाचा ये देख ले, देख लिया मैंने इनको। ये है ना दादी दादा लोग, ये देख ना जो थरपाक में रहते थे। हाँ वो दादाजी ये है, यहाँ देख लो, ये रखा है, ये देख ले। ऐसा नहीं थरपाक में तो कुछ नहीं लगा, सब दादी दादा आजकल यही है। ये देख ले, ये देख ले, ऐसा वही तो दादी दादा का पुत्र सारे लोग ये देख ले, सारे दादी दादा लोग वही है जिनने सबसे पहले गाँव को, इस गाँव को बैठाया है। बड़ा वाला दादा ये है। हाँ। सेकंड नंबर का दादी ये है हमारी। अच्छा। अब उसके बाद ये दादा है, इस दादी के बाद ये दादा। अब आई हमारे दादी लोग हैं। हाँ। हम इनके नाती पोते लोग हैं। हाँ जब तक यहाँ मिठाई रखते मैंने सबको रख रहा हूँ। जय हो भगवान की, जय हो भगवान। पता नहीं यार, मुझे कोई आइडिया नहीं बहन, मेरे से तो नहीं पूछ। स्टोरी सुनेंगे हम फरकियाज की। क्या बताओगे आप, ये बताओ। शुरुआत आपको बताता हूँ इस गांव के हिस्ट्री के बारे में, फरकिया गांव के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले फरकिया गांव में कौन? पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो चाचा। हाँ, अरे नहीं कोई नहीं, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे। इंट्रोडक्शन लो भाई, फिर से बधाई मिल रही है आपको पापा की। अरे यार आपने इंट्रोडक्शन के बीच में। अच्छा कोई नहीं। हाँ। ये पापा बोलो। अरे भाई साहब प्रणाम। धन्यवाद भाई साहब, आपका मुंह मीठा हो, धन्यवाद। हाँ हाँ भाई साहब, हाँ भाई मेरे काकू को आने, मेरी नचड़ी को गोदी में डालने में मारने में सुन दी है। आज की बधाई की पात्र जो है काकू है, काकू ने सुनाया। माँ देवी घर पे पहुंच गई तो हाँ सब बढ़िया। हाँ दादा, हाँ दादा, चलो मैं काकू को जरा फरके गाँव का हिस्ट्री सुना रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप खाना ना खाओ। हाँ बस आप देख लो भाई अपना पहले आप। यस। अच्छा, आप मेरे को पहचानते होंगे? बिल्कुल। ब्रिजभूषण फरकिया, आप हाँ उत्तराखंड पशुपालक। ठीक है, पहचानते होंगे ब्रिजभूषण प्रधान जी को? बिल्कुल। उसके बाद जो है कि मैं आपको इस गांव के बारे में हिस्ट्री सुना, अपने गांव के बारे में। फरकिया गांव का एवोल्यूशन कैसे हुआ है और इसको किसने बनाया, और फरकिया को फरकिया क्यों बोलते हैं, है ना, ये सारा आप चाचा आज बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करो। हाँ, तो इस गांव में सबसे पहले रहते थे दुगती गांव में, दुगती गांव के दुगत्याल लोग। ये लोग कहाँ के हैं? धारचूले के दुगती के। अच्छा। और उसके बाद हमारे दादे लोग थे जो पूर्वज हमारे, बर्रुआ और बिनुआ, दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था बर्रुआ, छोटे भाई का नाम था बिनुआ। बिरुआ। हाँ, तो जब ये लोग जो है कि इधर आ रहे थे व्यापार के लिए, तो उनने देखे कि यहाँ पे जो है जिस टाइम पे तिब्बत व्यापार चलता था। तिब्बत व्यापार चलता था। हाँ। 62 से पहले। हाँ। तो उसके बाद जैसे इन लोगों ने देखा, बोला अरे भाई लोगों, आप लोग भी जो है कि इधर व्यापार करने आ रहे तो इधर बस जाओ। तो दुगती गांव के दुगता लोगों ने काफी प्रयास किया कि बोला भाई बिरो और बरुआ को आप लोग भी बस जाओ। उनने बोला भाई लोगों, इस बात को टाइम नहीं, अगला बार आके हम व्यापार आप लोगों के साथ इधर रहेंगे। जैसे ये लोग पहुंचे बर्रुआ और बिनुआ, इस गांव के एक महान पुरुष थे, ताकतवर लोग थे। तो इन विचारों ने क्या किया, जो हमारे दादा लोग थे, दादा परदादे लोग, तो बर्रुआ के हमें बिरुआ के जो है कि तिलखुआए लोग होते हैं। तो जो हम लोग हैं, तो ये जो है कि दुगचार लोगों ने बोला भाई देखो कि आप लोग जो इनने जो है कि जगह चेंज कर दिया। पहले ये लोग रहते उधर बांबा के साइड। इनने बोला थे ग्लाइसर पॉइंट है, यहाँ बह जाएंगे, टूट जाएंगे, कभी ऐसे लोग नहीं रहते। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इस गाँव को चूज किया। आपने देखा होगा हमारे गाँव के ऊपर क्या है, ऐसे पहाड़ी, ताकि उधर से ग्लेशियर आए उधर भाग जाए, इधर से आए तो इधर भाग जाए, गाँव को खतरा ना हो। तो उसके बाद जब ये लोग यहाँ पे बैठे तो इन दुगत्या लोगों से बोला भाई बात सुन लो, आप लोग आपने भी यहाँ आना है तो यहाँ बढ़िया रहेगा। उनने बोला भाई ठीक है भाई, हम भी आप ही के साथ आते हैं।
तो उन लोगों ने कहा, दुखिया लोगों ने, क्योंकि जो यहाँ के पहले बैठे हुए थे लोग, इनने बोला कि आप लोग जो है कि दोनों में से एक भाई जो है अंग्रेजे के जमाने के प्रधान होते थे, जैसा दिल्ला मस्टर्ड होता है उस समय, तो मस्टर्ड होते थे। तो उन्होंने बोला भैया कोई भी काम करना हो, कोई चीज पूछना हो, वो तो आप लोगों ने बताना है। तो उन्होंने कहा हो जाएगा। तो जब बैठे थे उसके बाद जो है कि ये तिब्बत व्यापार नमक लेके नीचे जा रही थी, तो जोशी मठ में तिब्बत व्यापार में चाचा पहले नमक देते थे, आप लोग नमक लेने जाते थे। नमक लेने जाते थे और इंडिया में चलाते थे। हाँ, इंडिया में चलाते थे। तो उसके बाद जोशी मठ से 10 किलोमीटर पीछे बड़गांव पड़ता है। तो जब बड़गांव में ये लोग जो है कि वहाँ पे बैठे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे बकरियों के साथ, चाय चू पी रहे थे, तब तक जो है कि भगवान बद्री विशाल जी जो है कि 6 महीने वास कहाँ करते हैं, जोशीमठ नरसिंह मंदिर में। जब नरसिंह मंदिर के भगवान जी का ऊपर का बल्ली होता जो जिसको कहते हैं भगवान, तो इन लोग जो है कि बड़गांव वाले वहाँ रखने जा रहे थे। तो बर्रो और विनोद 2 भाई वहाँ पे बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो उनने बोला जा पी रहे थे, तो उनने बोला अरे इतने लोग तुम लोगों ने तो केला खाया है। जब इतने लोग लगे उनको गुस्सा चढ़ गया। उनने बोला भाई जितने लोग लगे, हम कोई जूता बोल रहा है, कोई जो है कि कंधे लगा रखे हमने, 8 आदमी लगे एक ही बल्ली पे, 4 सांग लगे, 8 आदमी लगे। तो उनने बोला थोड़ा आप हिला के दिखा दो। इनने बोला हिलाने वाली बात मत कर लो भाई, चाय पीने दो। जैसा चाय पिया और बड़ा भाई ने जो है कि छोटा भाई को बोला कंधा से जो है कि आगे कंधे की तरफ छोटा भाई चलेगा, आगे गए सब और बड़ा भाई पीछे से। तो जैसी बल्ली को जो है कि बड़ा भाई ने उठाया, छोटे भाई ने कंधा भर दिया। उसके बाद जो है कि छोटे ने बड़े ने पीछे से गया, फट उठाया, चल दिए। तो गांव वाले जो है हक धक रह गए। उनने बोले भाई लोगों देखो आपके बकरी हम देखेंगे, और जो है कि आपका रात का खाना, आपका बकरियों में जितने भी राशन भरना होगा हम भर देंगे, परंतु आप इसको जो है कि नरसिंह मंदिर जोशीमठ में ले चलो। तो जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी जो है कि नरसिंह मंदिर में रहते थे, वहाँ पहुंच रहे, तब तक जो है कि मिस्त्री ने देखा भैया 2 ही आदमी इतना बड़ा बल्ली क्यों लेके आ रहे हैं। तो मिस्त्री ने जो बनाना वाला था उसने कहा भैया हाथ जोड़ेंगे, ये भाई ये जो है कि बल्लियां ऊपर हमारी बस से बाहर है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रुको सफर लो, अभी हम अभी चढ़ा देते। जैसी ऐसी बल्ली जो है कि खम्बे दरबार पे खड़ा किया और बीच में चढ़वा दिया। तो उस दिन बोल दिया उनने, भगवान बद्री विशाल जी के जो पाटू पुजारी कहते हैं जिसको पुजारी, हाँ, उसने कहा देखो आज से भगवान के द्वार में जब जो है पूजा लगेगा तो एक हिस्सा आपको जरूर मिलेगा। तो उस दिन से हमारे को जो है, हम फरकिया लोग हैं, हम लोगों को अभी भी बद्रीनाथ भगवान जी के द्वार पे हम लोग जाएंगे तो एक बंडा भात आज भी मिलेगा। कोई भी जो है कि हमारे फरकिया गांव को कोई भी आदमी वहाँ पे चले जाए, उसको प्रसादी के रूप में एक बंडा भात मिलेगा। अच्छा, तो इसलिए इस गांव का हिस्ट्री है। फिर दूसरा कहानी क्या है इस गांव का, तो जब जो है कि कांस जोर चलता था, ये कांस जोर चलता है, क्या होता है कांस जोर में जो है कि राशि में जो है कि पुतला बनता है। अच्छा, पुतला बनता कागज का टाइप का, कांस का एक पत्ता होता था, ऐसा बनता है, उसको मोड़ा जाता है। अच्छा, और वो शक्ति के कारण वो भागता है अपने आप, हाँ अपने आप चलता है वो। अच्छा, तो उसको पकड़ने जाना पड़ता है। तो देखो ऐसा तो लोग कहते हैं, मेरे सुनने में ये आया है कि गोमती प्रयाग कहाँ पे पड़ता है, देवली बगड़ के तट पे गोमती प्रयाग। तो कहते हैं कि पुराने बुजुर्ग लोग कि जहाँ से जब कांस दूर हम लोगों ने वापिस लौटाया था हमारे दादों ने, तो गोमती प्रयाग में उत्पन्न होता है। अच्छा, देवली बगड़ में, देवली बगड़ गोमती प्रयाग घाट के रास्ते पे, हाँ घाट नहीं कर्णप्रयाग, देवली के नीचे होता है। अच्छा, कर्णप्रयाग वाले रोड पे, कर्णप्रयाग वाली रोड पे जी। उसके बाद कांस दूर जब, इसलिए इसको वापिस कहते हैं लौटा, क्योंकि जब यहाँ पे पांडव लोग जो कैलाश यात्रा करते थे, तो इसलिए जो है कि यहाँ पे जब ऊपर उन्होंने देखा भाई तिब्बत जाने के लिए जो है कि यहाँ से बाम्पा गमसाली नीति 3 गांव है। फरकिया के बाद 3 गांव है, 3 है, फरकिया के गांव के बाद 3 गांव है, बाम्पा गमसाली नीति। उसके बाद पांडव लोगों ने बोला जी इस रास्ता जो है कि बेहतर है, यहाँ से हमको पसंद ही है। तो भगवान पांडव लोग यहाँ से निकले और बद्रीनाथ से आगे जो है कि आपको माना गांव मिलेगा। तो वहाँ पे भीमसेन ने जो है कि फूल लगाया। उसके बाद भगवान
उसी रास्ते जो है पांडव लोग जो है कि कहाँ पहुंच गए, कैलाश स्वर्गारोहणी, वहाँ पहुंच गए थे। सतोत्पन्न। हाँ, सतोत्पन्न पड़ता वहाँ पे। तो इसीलिए जो है कि इस गांव का नाम है फरकिया। पांडव लोग यहीं से वापस लौट के कहाँ निकल गए थे, बद्रीनाथ के रास्ते स्वर्गारोहणी सतोत्पन्न, और इसलिए इस गांव का नाम है फरकिया। वहाँ से यहाँ से वापस लौटना, फरकना। अच्छा, यहाँ से वापस लौटना मतलब फर्क गए वो लोग। हाँ, फरक गए। अच्छा, तो हो गया फरकिया गांव का नाम। इसलिए पांडव लोग भी यहीं से वापस लौटे थे। और जो है कि कहाँ से जो चलता है वो इसी गांव से वापस फरकता है, इसीलिए हम फरकिया है। इसीलिए हम लोगों को लोग कहते हैं खूबसूरत फरकिया, टोपी वाले, ऊंची टोपी वाले, तिरछे टोपी वाले, तिरछे टोपी वाले। और फरकिया ठास, फरकिया ठास। अरे तो इसीलिए तो कहते हैं बस। अच्छा, हमारे दादा और परदादा ने जो है, जब देवी नंदा माँ चलती थी इस रोड पे आती है माँ, अब 2022 में पहुंचेगी यहाँ पे। हाँ। तो हमारे दादा परदादा लोगों ने जो है कि कहते हैं कि जो है कि देवी माँ का जो है गायककार होता है, बजाना बोलना वाला, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, अभी भूल भी गया, क्या कहते होंगे, चलो जागरी। तो जागरी जब आता है तो कहता है कि फरकिया गांव में बंका और बासमती जो है कि इस गांव में खिलाई गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए इस गांव का नाम क्या है, फरकिया गांव बासमती। इसलिए कहते हैं हमारे दादा परदादो पूर्वजों ने इस गांव का नाम इस ढंग से उत्पत्ति किया है। हाँ, इसलिए हम लोगों को कहते हैं फरकिया ठास, बाहर में खास। अच्छा जी, ओके, धन्यवाद। चलो, हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, कहानी भी खत्म होगी फरकिया गांव की। समझ ही नहीं आ रहा था किसी को, वरना फरकिया क्या बोलते होगे। अब तो आप समझ गई, अब समझ आ गया ना। इसलिए कहते हैं किसकी फरकिया गांव की स्टोरी तो अब हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम फैला बूबा की, फैला बूबा और पंचनाग बूबा की, पंचनाग देवता की और फैला बूबा की स्टोरी आपको सुनाया जाएगा चाचा द्वारा। और इस वीडियो के माध्यम से अब सभी लोग जो लोग जानते नहीं है फरकिया गांव के बारे में, उनको पता चलेगा। तो चाचा